आज हम लोग डाइस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है क्या, नीचे दी गई आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलक हैं। आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलक, 6 फलक के बाद 3 फलक ये हुआ, 3 फलक ये हुआ, यानी एक ही है सतह है। क्या हुआ, एक ही डाइस, उसको अलग अलग तरीक़ा से लिखा गया। जैसे मान लीजिए एक साथ हमको 3 फलक दिखा दिए, ये आगे वाला हो तो ये पीछे वाला हो। तो उसके बाद क्या है, कौन सा कलर, हरा है, नीला है, पीला है, सफ़ेद है, काला है, गुलाबी है, रंग से रंगा गया। ठीक है, यदि काले रंग ऊपरी फलक में हो, ये जो फलक दिया हुआ है ये मेरा ये नहीं क्या गया कि मतलब कौन ऊपर या कौन नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि काले रंग ऊपरी फलक हो, यानी सबसे ऊपर में जो होगा, जब मेरा डाइस ऐसे बनेगा हिडन सरफेस के अनुसार से, ये मेरा सरफेस यहाँ हिडन वाला सरफेस रहेगा तो ऐसे रहेगा, ये सरफेस जो होगा वो क्या होगा, काला होगा। तो इसका नीचे वाला फलक कौन सा, यानी इसका अपोजिट, यानी काला का अपोजिट हमको निकालना पड़ेगा। काला का अपोजिट कौन सा होगा, जो काला का विपरीत होगा वही नीचे होगा, क्योंकि काला ऊपर में है। चलो इसका अपोजिट साइड कैसे निकालेंगे, देखिए इसका अपोजिट साइड कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, 2 डाइस है, यानी एक ही डाइस की 2 स्थिति दिया हुआ है। इसमें कॉमन कौन सा है, सफ़ेद है। कौन सा है, सफ़ेद है। देखिए सफ़ेद कलर कॉमन है, तो सफ़ेद को पकड़ के क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, सफ़ेद का नीला होगा। सफ़ेद को एच से लिखेंगे हम लोग, नीला को एन से लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो हरा को क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो चलिए फिर सफ़ेद है मेरा, सफ़ेद हुआ, पीला हुआ वाई, काला क्यों हुआ, हमको क्या पूछा गया यहाँ पे, काला ऊपर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, एच। एच यानी हरा हुआ, एच मेरा क्या हुआ, हरा हुआ, तो हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, काला हुआ, यानी मेरा कौन सा निचली सतह पे हरा हो गया। कौन सा हो गया, हरा हो गया। हम लोग अभी तक जान चुके हैं, जो बाकी कलर बचा हुआ किसका है, सफ़ेद का अपोजिट है। हम लोग जानते हैं जब 1 डाइस होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब एक पसक एक ही स्थिति होता है तो उसमें अपोजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, अपोजिट उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए। उसमें हम लोग अपोजिट पर सबसे पहले देखते हैं डाइस कौन सा है, मानक है या साधारण है। अगर मानक है तो उसका अपोजिट साइड का योग सम होता साथ होता है, इसमें साथ नहीं होता है, तो इसको निकालने के लिए वो जानते हैं। और दूसरा क्या था इसी में, और दूसरा होता है जब एक ही क्या था, जब एक पासा के 2 स्थिति होता है, 2 स्थिति में क्या उसमें भी एक कॉमन था। जब एक पॉइंट कॉमन होता था तो उसको कैसे निकालते थे मतलब जो अभी तरीका सीखे हैं। इसके बाद 2 कॉमन था, उसको भी निकालने हम लोग सीखे थे। जब उनमें से कोई भी कॉमन ना हो, ये हो गया था, उसका ओपन डाइस होता था। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बताइए, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाएगा। क्या है, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाएगा। मान लीजिए एक ही पासा है, उसको 3 बार उछाला गया, तीनों का परिणाम अलग अलग आता है। क्या, ये है मेरा परिणाम, ठीक है। इस बिंदु में, इस पासे में एक बिंदु वाले फलक के विपरीत को, यानी एक का विपरीत फलक को निकालना कौन सा होगा। चलिए इसमें से कोई 2 पासा हम लोग पकड़ते हैं, उसमें भी एक कॉमन पॉइंट पर लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इस और इस पासा अगर पकड़ेंगे, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, यहाँ से मेरा नहीं निकलेगा। यहाँ क्या हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया। यहाँ देखिए, अब इसको लीजिए और क्या लीजिए, पहला और तीसरा लीजिए। पहला तीसरा जब लेंगे हम लोग क्या निकलेगा, देखिए पहला तीसरा लेंगे, 2 मेरा ये 1 कॉमन पॉइंट है, 2 है, 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे क्या होगा, 2 3 1 क्या हो जाएगा, 2 3 1। इसमें क्लॉकवाइज चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 5 6। यहाँ से भी देख सकते हैं 3 का अपोजिट हम लोग यहाँ से क्या निकला, 5 निकला। वैसे भी यहाँ पहला और दूसरा करने 3 का अपोजिट 5 निकला, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 5 6, 2 के साथ 2 लिखे नीचे, 5 6, यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। मेरा यहाँ क्या पूछा गया, 1 का अपोजिट कौन सा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, चित्र में कौन सा अंक होगा, चित्र में कौन सा अंक होगा। देखिए पहला ये चित्र है मेरा, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है। चलिए इसमें क्या हुआ, एक ही पासा की 3 स्थिति है, एक ही पासा की 3 स्थिति है। जैसे मान लीजिए पहला स्थिति दिया हुआ है, दूसरा स्थिति भी दिया हुआ है, तीसरा स्थिति क्या होगा हमको ये दिखाना है। क्या हो सकता है
हमको ये पॉसिबिलिटी करना है। देखिए यहाँ पे क्या नहीं, सबसे पहले हमको कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होगा? इन दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है? 3 है। एक ही कॉमन पॉइंट है। चलिए 3 को पकड़ के होगा। चलिए 3 1 2 3 4 3 4 5, बाकी बचा क्या है? 6 बचा है। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक का अपोजिट क्या हो गया यहाँ से? बोलिए। एक का अपोजिट 4 हो गया। 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। चलिए 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 2। देखिए 3 भी मेरा दिया हुआ, अब 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 अपोजिट से तो एक साथ नहीं दिख सकता है, या नहीं छिप भी सकता है क्योंकि हमारा 3 आ चुका है। अब 2 का अपोजिट 5 है। 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 2 यहाँ आ चुका है, क्योंकि एक साथ 2 अपोजिट सतह दिख नहीं सकता है और छिप भी नहीं सकता है। क्या? छिप भी नहीं सकता। तो बच्चा क्या बताइए? अब क्या आ सकता है? अब मेरा 2 3 हो गया। अब 1 और 4, 1 और 4 दोनों में कुछ भी आ सकता है। क्या हो? 1 और 4 में कुछ भी आ सकता है। चलिए 1 और 4 में क्या आ सकता है बताइए? 1 और 4 में, चलिए इसको कॉमन इसको कर लेते हैं फ्रेश हम लोग। देखिए क्या था? 2 3 को पूरे थे ना? 3, रुकिए 1 मिनट, फिर 3 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। 3 का अपोजिट क्या हो गया था? 6 हो गया था। अब चलिए क्या 6 भी नहीं हो सकता है? 2 5, 5 भी नहीं हो सकता। क्या बचा? 1 और 4, 2 बचा। अब देखिए इसमें 1 होगा या 4 होगा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अगर 1 होगा तो 4 नहीं होगा, 4 होगा तो 1 नहीं होगा। चलिए हम लोग रोटेशन में अपनाएंगे। 3 और 2, देखिए 3 और 2 किस में है? 3 और 2, देखिए 2 को पकड़ कर 3 की तरफ जाएंगे। ये क्या? क्लॉक वाइज जा रहा है। क्या हो रहा है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन जा रहा है। अब इसमें देखिए 2 को पकड़ के 3 की तरफ चलिए, ये क्या जा रहा है? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन जाता तो पासा सेम हो जाता है। यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ 1 लिखते, यहाँ एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला पेज में देंगे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए कथन क्या है? ये मेरा 1 3 एंड 2 4 2 एंड 5 3 एंड 5। देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? जब एक ही पासा की 3 स्थिति क्या दिया हुआ है? एक ही पासा की 3 स्थिति दिया हुआ। पहला है एक ही पासा जब उछाले गए परिणाम क्या हुआ, दूसरा परिणाम क्या हुआ, तीसरा परिणाम क्या हुआ। देखिए हमको क्या निकालना? अब कौन सा कथन सत्य है, यानी क्या मतलब ये तीसरा जो परिणाम में होगा क्या संभव है, कौन सा मान हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब हमको क्या निकालना? सबसे पहले पहला और दूसरा से निकाल के हमको अपोजिट साइड निकालना पड़ेगा। अपोजिट कैसे निकालेंगे? देखिए ये कि इसमें दोनों में कॉमन है और 3 में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 3 दोनों कॉमन है। 1 और 3 दोनों कॉमन, इसका मतलब 2 जो है 4 का विपरीत होगा, 4 भी 2 का विपरीत होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए यहाँ पे 6 है। 1 या 3 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है। 1 या 3 का अपोजिट क्या हो सकता है बताइए? 1 और 3 का अपोजिट 5 भी हो सकता है या 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरा एक डिफरेंट बात है। क्या है? 2 4 का अपोजिट है। क्या है? 2 जो है 4 के अपोजिट है। अगर 2 4 के अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 4 एक साथ कभी छिप नहीं सकता है या कभी दिख नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा कथन गलत होगा। और 1 और 3 यहाँ से कहाँ से आ गया? इसमें 2 या 4 में कुछ एक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सी हुआ। क्या हुआ? 2 एंड 5, यानी क्या हुआ? 2 और 5 होगा, मेरा सी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ये रहा क्वेश्चन। एक ही पासा की 2 स्थिति दिया हुआ, पहला स्थिति दिया हुआ है और दूसरा स्थिति दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया? 2 के विपरीत 5 है। क्या है? 2 के विपरीत जो है 5 है। क्या है? 2 के विपरीत 5 है, यानी 5 के विपरीत भी 2 होगा। तो अब क्या पूछा गया? तो 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत कैसे निकालेंगे? अब देखिए जब यहाँ हमको 2 को पकड़ के अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो 2 5 का विपरीत है। अगर 2 5 का विपरीत तो 5 को एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। तो क्या इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे? 2 के ऊपर क्लॉक वाइज चलेंगे, 2 6 1, तो 5 के ऊपर एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा, 5 3 4। इसका मतलब क्या हुआ? 1 जो है 4 का अपोजिट है, 6 जो है 3 का अपोजिट है, या 3 भी 6 का अपोजिट है, 4 भी 1 का अपोजिट है। तो यहाँ क्या होगा? 1 का अपोजिट हमको पूछा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
चलिए हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन हम लोग क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, देखिए एक ही पासा के दो डाइस है। पहला एक ही पासा के दो स्थिति दिया हुआ है। पहला है 1 2 3 3 4 5। अब तीसरा स्थिति में जो है 6 2 और 8 क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको अपोजिट साइड निकालना। 1 और 3 है, यहाँ पे कॉमन क्या है 3 है। 3 को पहले हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अपोजिट साइड क्या होगा 3 हो जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 का अपोजिट क्या बचा 6 बचा। यानी क्या हुआ 3 का अपोजिट क्या हो गया, बोलिए 3 का अपोजिट क्या बचा है 6 बचा है। बाकी 1 का अपोजिट क्या हो गया बताइए। देखिए हम लोग फ्रेश कर दो थोड़ा सा इसको। चलिए फ्रेश हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 3 का अपोजिट 6 निकाल लेंगे और 6 का अपोजिट भी 3 होगा तो क्या हो गया 1 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। 4 का अपोजिट भी 1 होगा। उसके बाद 2 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट भी 2 होगा। तो अब चलिए हम लोग को क्या पूछा गया यहाँ पे वाट की जगह खाली स्थान में कौन सा होगा। देखिए खाली स्थान में क्या होगा 6 है 2 है। अगर 6 है तो 3 नहीं होगा, अगर 2 है तो क्या होगा 5 नहीं होगा। अब बचा क्या 1 और 4। 1 और 4 में कौन सा कोई एक भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 6 2 1। अब यहाँ पे हम कोई इंडिविजुअल वैल्यू इसका रख के देखेंगे। अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो बताइए क्या होगा। देखिए 1 से यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 यहाँ क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या 1 2 3 क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 जो है मेरा 3 का विपरीत है। 3 का विपरीत का मतलब 6 3 का अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा मेरा एक आंसर होगा। अब देखिए 4 रखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे 4 रखते क्या 4 होगा बताइए। अगर 4 रखते 4 2 6, देखिए 4 2 6 4 3 5, 4 3 5 तो नहीं होगा। अब चलिए हम लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 1 2 3 4 5 है, यानी ओपन डाइस है। ओपन डाइस में क्या है, अब क्या करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका अपोजिट निकाला। अपोजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर इस सेम सीरीज में होता है तो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब अगर 2 लेंगे 2 का अपोजिट क्या होगा 3 छोड़ना पड़ेगा 4 लेंगे। अगर 3 लेंगे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ 2 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। 5 का अपोजिट 3 का बचा क्या 1 बचा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का अपोजिट भी 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या गया है, वही कथन सत्य होगा जिसमें एक साथ 2 विपरीत सत्य दिखाई नहीं देगा या छिप भी नहीं सकता। देखिए 4 है 6 है 5 है, 4 6 5। देखिए 4 है 2 नहीं है, 6 है 5 है, ये मेरा हो सकता है। देखिए 1 2 3, 1 भी है 2 भी है 3 है भी, ए में मेरा हो सकता है। अब देखिए 1 4 3, 1 है 4 है 3 है, ये भी हो सकता है। 4 3 6, 4 है 3 है 6 है, यानी ये भी हो सकता है। यानी इसमें मेरा क्या हुआ चारों क्वेश्चन संभव है। लेकिन इसमें भी कौन सा कथन सत्य होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा। अब देखिए रोटेशन अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे रोटेशन। रोटेशन कैसे अपनाएंगे बताइए। अब देखिए अगर 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 क्या है क्लॉकवाइज है। क्या है क्लॉकवाइज का मतलब क्या है मेरा ये डायस संभव नहीं है। अब देखिए 4 6 5, यानी 5 4 6, देखिए 4 5 6, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। 4 5 6 यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है। अब देखिए मेरा ये भी नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 1 3 4, देखिए 1 है 3 है 4 है, इसका मतलब 1 3 4 ये क्या होगा क्लॉकवाइज है। 1 3 4 यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी मेरा नहीं होगा। अब देखिए 3 4 6, 3 है 4 है 6 है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। 3 4 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होगा डी मेरा आंसर होगा। क्या होगा डी मेरा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा डी आंसर होगा। कौन सा होगा डी आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है 8वां नंबर। देखिए कौन किसका विपरीत है, क्या निकालना है कौन किसका विपरीत है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओपन डाइस है। ओपन डाइस में कैसे निकालेंगे कौन किसका अपोजिट होता है। ओपन डाइस में निकालने के लिए हम क्या जाने थे, अभी तक हम लोग 2 ही मेथड जाने थे। क्या मेथड 2 मेथड होता है इसमें। पहला आता है अल्टरनेट, दूसरा आता है जी मेथड। जी किसी तरह बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग जी बनाएंगे, जी बना कर निकालेंगे। जी कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसमें जी बनाएंगे। इसमें अगर जी बनाएंगे तो क्या ए का अपोजिट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो क्या हो गया
ए का अपोजिट डी हो गया, डी का अपोजिट भी ए होगा। अब देखिए सी यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अगर इसका हम जी बनाएंगे ऐसे बनना पड़ेगा, क्या होगा सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ का अपोजिट भी सी होगा। बचा क्या बी और ई, इसका मतलब क्या होगा डिफिनिट है, बी ई का अपोजिट होगा, ई भी बी का अपोजिट होगा। अब लोग चलिए हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला अपेंडाइज दिया हुआ मेरा, उस कथन को निकालना है कौन सा फिगर बन सकता है कि नहीं। वही फिगर मेरा संभव मान है जिसमें दो विपरीत सत्य एक साथ नहीं दिखाई देता, नहीं छिप भी सकता। देखिए अब इसमें कैसे निकालेंगे, ये मेरा जब ये क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या एक के साथ छोड़ेंगे अगर, तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 मेरा सरफेस है, कोई भी डायरेक्शन 6 सरफेस होता है, इसका मतलब 1 2 3 4 मिल के एक सरफेस बनाए, क्या होगा 1 2 3 4 मिलकर एक सरफेस बनाएंगे। उसके बाद चलिए ए बी और सी, अगर ए बी सी आता है चलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल क्वेश्चन लगा, ये जो है किसका अपोजिट हो जाएगा बताइए, ये किसका अपोजिट हो जाएगा सी का अपोजिट होगा, सी भी किसका अपोजिट होगा ए का अपोजिट होगा। उसके बाद क्या होगा डी जो किसका अपोजिट होगा बताइए, डी जो है किसका अपोजिट होगा, डी जो है ई का अपोजिट होगा, ई भी डी का अपोजिट होगा। उसका बाद बच्चा क्या है बी है, अब बी किसका अपोजिट होगा देखिए, बी किसका अपोजिट होगा बताइए, बी किसका अपोजिट होगा, देखिए बी किसका अपोजिट होगा, यहाँ पे 1 2 3 एक सरफेस 2 सरफेस 4 5 सरफेस होगा, आप एक ही सरफेस बचाओ 1 2 3 4 इस सारे मिलकर एक ही सरफेस बनाएगा। तो अगर 1 2 3 4 यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो हम जब वहाँ मेरा सरफेस बनेगा अपोजिट सरफेस कैसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, कैसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या कैसे होगा देखिए इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये मेरा अगर है, ये मेरा अगर कटिंग है, एक यहाँ पे होगा तो 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, कैसे बनेगा देखिए हम आपको दिखाते कैसे बनता है। देखिए ऐसे बनेगा मेरा ये बी का अपोजिट कैसे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, ऐसे बनेगा। चलिए क्या था हम लोग के सामने क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन है इसमें कैसे बनेगा बी का अपोजिट, रुकिए थोड़ा सा हम लोग ले लेते सरफेस में, क्या होगा बताइए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या लिखा पड़ेगा बी का अपोजिट और इसका भी अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे रहेगा तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ ए का अपोजिट सी है, डी का अपोजिट ई है, बी का अपोजिट 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में है। तो अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देगा और छिप भी नहीं सकता, डी और ई देखिए, डी और ई यहाँ पे क्या है अपोजिट सरफेस है तो एक साथ दिखाई नहीं देगा कभी भी, तो ये मेरा नहीं होगा। चलिए मेरा कैंसिल हो गया। अब डी बी और ये देखिए बी जो है 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका ये 1 2 एक साथ है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ए डी सी, अब देखिए ए सी क्या अपोजिट साइड, ये भी मेरा फिगर नहीं, इसका मतलब बच्चा जो है वही फिगर मेरा सही होगा, क्या बचा है यही फिगर मेरा सही होगा। चलिए इसमें कुछ दिया और इसे हम लोग नेमिंग करते 1 2 3 4 है, देखिए इसमें कुछ भी ले सकता है, अगर ए लेंगे चलिए अगर ए लेंगे तो इसमें डी लेंगे, अगर या ई लेंगे इसमें सी लेंगे तो इसमें कुछ भी लेंगे। चलिए मेरा क्वेश्चन सही होगा। अब चलिए हम लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग के सामने कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। चलिए धन्यवाद।